हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज हिंदी के अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं और हिंदी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यदि आपके काम लायक है वीडियो तो आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वर्तनी आपको बताना कि कौन सा शुद्ध है, यानी कि कौन सही रूप में लिखा गया है। तो ये ए बी सी डी में आशीर्वाद का सही रूप कौन सा होगा? राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा इसमें से। दोस्तों, जो आशीर्वाद लिखा जाता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। कवित्री बहुत बार पूछा गया है, कवित्री कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, कव धन इत्री, कवित्री। फिर आपका कर्तव्य, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तीसरा जो है कर्तव्य, 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 कृतव्य, कृतव्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, कर्तव्य। ये भी पूछा हुआ है, जो 4 नंबर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है या फिर ऐतिहासिक होता है। तो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उसके बाद अनुगृहित पूछ दिया जाता है कि अनुगृहित कैसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है, अनुगृहित जो है ऐसे ही लिखा जाता है। वहाँ पे एग्जाम हॉल में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अनुगृहित देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। अगला है निरुद्देश्य कैसे लिखा जाएगा, यानी बिना उद्देश्य के अर्थ होता है इसका। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? दोस्तों, इसका भी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निरुद्देश्य। जो देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद दौरातम्य यानी दूरातम्य कैसे लिखा जाएगा? 7वां नंबर है। राइट आंसर होगा दूरा प्लस आधा त फिर आधा म फिर य, दूरातम्य जो है ऑप्शन नंबर बी इसका वर्तनी शुद्ध है। व्यावसायिक कैसे लिखा जाता है? व्यावसायिक, आप लोग एक एक अक्षर को तोड़कर राइट आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, व्यावसायिक। बाकी ये तीनों जो हैं गलत हैं। उसके बाद है आपका संस्कृति। तो कई बार आपने लिखा होगा संस्कृति, राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत बार ज्योत्सना स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं, बी और सी ऑप्शन जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा, आधा ज फिर य फिर ओ की मात्रा फिर आधा त फिर आधा छोटा सा फिर न आ की मात्रा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है वो गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आधा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद संधि पहचानना है। द्विवाचन में कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्विवाचन का आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? देव प्लस अर्चन, देवार्चन। तो राइट आंसर होगा आपका स्वर संधि। 12 नंबर है, श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? विसर्ग है, व्यंजन है, वृद्धि है या फिर स्वर संधि है? तो जो श्रद्धानंद में है संधि वो स्वर संधि है, श्रद्धा प्लस आनंद। आप जब संधि के नियम पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। जब तक आप संधि नहीं पढ़ेंगे तब तक इसे आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप पहले चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसका रिवीजन कीजिएगा। अगला है, गिरिंद्र में कौन सी संधि है? विसर्ग है या फिर स्वर है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि है। गिरिंद्र में स्वर संधि है। नवोढ़ा, नवोढ़ा में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा नवधन ऊढ़ा यानी कि नवोढ़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर संधि। लोकैष्णना, ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर संधि, लोक प्लस ऐष्णा, लोकैष्णा। स्वेच्छा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा स्वेच्छा में भी स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 17 जो है उन्नति व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। उद्घाटन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो उद्घाटन में भी व्यंजन संधि होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दंड घाटन उद्घाटन। मनोनुकूल में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। मनोनुकूल यानी कि मन के अनुकूल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। दुशासन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। आसानी से जवाब दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी संधि पढ़े होंगे तो, क्योंकि जो विसर्ग संधि है पहचानना आसान होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका विसर्ग संधि। दुधन शासन दुशासन राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे समास के बारे में, जिसमें पूछा है धनहीन। धनहीन में कौन सा समास है? यानी धन से हीन, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो राइट आंसर होगा 21 का तत्पुरुष समास होगा। स्वर्गगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है। तो तत्पुरुष में आपको कई पार्ट मिलेंगे, आप जब समास पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे। तो यहाँ पे स्वर्गगत में राइट आंसर होगा तत्पुरुष। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है तो बुक से पढ़ें या फिर किसी चैनल को फॉलो करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे केवल आपका रिवीजन चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका वीडियो बड़े हो जाएंगे और यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं। अगला देखते हैं, पुस्तकालय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष। यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? आसानी से पहचान सकते हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। दशानन किसे कहते हैं? यानी रावण को कहते हैं। तो जो भी बहुब्रीहि समास का जिक्र होता है तो ये अनेकार्थी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गणेश जी को कहना है तो लंबोदर बोलते हैं। तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो ये जो समास होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। आप जब समास का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ कि द्विग जो होता है वो आपका संख्या बताता है। उसके बाद द्वंद्व जो होता है वो आपका पहचानने के लिए, उसमें जैसे माता पिता है, भाई बहन है, तो जब हम ऐसे वर्ड लिखते हैं तो उसमें बीच में डैश होता है, तो वहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं। तो ऐसे में द्वंद्व समास को हम लोग पहचानते हैं। बहुब्रीहि बता ही दिए। आप लोग समास चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से, यदि नहीं पढ़े हैं तो। बाकी जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए आसान होगा, बड़े आसानी से बता सकते हैं। त्रिलोचन, अब देखिए त्रिलोचन शब्द आया है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो राइट आंसर दोस्तों इसका भी होगा बहुब्रीहि समास। कमेंट में बताइए त्रिलोचन किन्हें कहा जाता है? कमल नयन, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय समास है। अन्न जल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डैश लगा होगा तो आप पहचान सकते हैं। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो आपने पहचान लिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, आपको मैंने बताया है कि गिनती होगी। तो द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष बताने की जरूरत है नहीं, आसानी से आप बता सकते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। यथा समय, आप लोग याद कर लीजिएगा, जब भी यथा से रिलेटेड कोई भी शब्द रहेगा तो वहां पे आप लोग अव्ययी भावी समास मारेंगे। अगला है भरपेट, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों भरपेट में भी अव्ययी भाव समास होगा, राइट आंसर है अव्ययी भाव। कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे यहीं से उठा लिए जाते हैं। आप लोग को यदि कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से बहुत सारे जो हैं समास जो हैं या फिर आपके संधि जो हैं, इन सभी से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
यदि कुछ नया मिलता है तो सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए नया मिलेगा, तो फिर आप उसमें जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। पौधे का, जब पौधा दिया है इसका पर्यायवाची क्या होगा? पादप, विटप, वृक्ष या फिर पेड़। तो आसानी से आप बता सकते हैं, राइट आंसर होगा पादप। विटप, वृक्ष, पेड़, ये तो एक है, जैसा कि वृक्ष का ही होता है। ज्योत्सना, जैसा कि आप लोग वर्तनी शुद्ध में देखे होंगे, तो इसका क्या पर्यायवाची होगा? प्रकाश, चांदनी, रोशनी या फिर उद्योत। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ज्योत्सना मीन्स चांदनी, इसका पर्यायवाची जो है चांदनी होगा। पहाड़ का क्या होगा पर्यायवाची? गिरि, श्रृंग, पाषाण या फिर प्रस्तर। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरि। वार्ता, वार्ता का पर्यायवाची क्या होगा? बातचीत, विवाद, संवाद या फिर बहस। तो बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, राइट आंसर होगा बातचीत, यानी कि उनके और मेरे बीच में वार्ता चल रही है, यानी कि बातचीत चल रही है। अमृत, पीयूष, उदक, अंबु, शहद। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल, धूप, अनिल, स्फुलिंग। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनल। अनिल जो है हवा का होता है, वायु का होता है। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा? स्पर्धा, आह, डाह या फिर प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर दोस्तों होगा डाह। ईर्ष्या मीन्स जलना, तो इसका डाह होता है। अभिष्ट, अभिष्ट का पर्यायवाची वांछित, सुरम्य, कल्पित या फिर काल्पनिक, यानी कि जैसे एक सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि अभिष्ट उत्तर है, तो राइट आंसर होगा वांछित, ऑप्शन नंबर ए। मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या फिर प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर दोस्तों होगा प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली। यथार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? स्वप्न, कल्पना, आदर्श या फिर वास्तविकता। राइट आंसर होगा वास्तविकता। अब विलोम बताइए क्या होगा? अनायास का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है अनायास का जो है सायास होगा। सायास याद कर लीजिए, अनायास का विलोम सायास होगा। ह्रास का विलोम क्या होगा? उल्लास, विकास, विनाश या फिर परिहास। ह्रास मीन्स घटना, तो राइट आंसर दोस्तों आप बता सकते हैं आसानी से, विकास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकास। संग्रह का क्या होगा? संग्रह मीन्स इकट्ठा करना होता है। विग्रह, आग्रह, विराग या फिर त्याग। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा त्यागना, त्याग हो जाएगा, संग्रह का त्याग। उसके बाद कृत्रिम, तो कृत्रिम का आप बता ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रकृत। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सामूहिक का विलोम क्या होगा? तो सामूहिक माने समूह में, व्यक्तिक, एकाकी, एकांगी या फिर व्यक्तिगत। तो सामूहिक का विलोम व्यक्तिगत होगा। आदर्श का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? उदात्त, कल्पना, यथार्थ या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो इतिहास दिया है। तो आदर्श का आप लोग बताइए विलोम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ। संकल्प का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? विकल्प, अकल्प, अविकल्प या प्रकल्प। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प। संकल्प का विकल्प। श्वेत का, तो श्वेत आसानी से बता सकते हैं, अश्वेत है, कृष्ण है, श्याम है या फिर मलिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत का श्याम। सूक्ष्म का क्या होगा विलोम? स्थूल, बड़ा, मोटा या फिर विशाल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सूक्ष्म का स्थूल। अब यहाँ पे आप लोग बड़ा मत कभी कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि छोटा का बड़ा होगा, पतला का मोटा होगा, तो आसानी से सूक्ष्म का स्थूल आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद है समर्थन, विरोध, खंडन, असहयोग या फिर विद्रोह। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो स्टूडेंट जो एक बार पढ़े रहते हैं कंफ्यूजन बनता है। तो समर्थन का विरोध, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थन देना यानी विरोध करना। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं फिर हिंदी के कुछ क्वेश्चन के साथ, जिससे आपका रिवीजन हो सके। जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें अपना 100% दें, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।